योग का मतलब होता है जोड़ना। जो हमें जीवन से बिछड़ गया है, किससे बिछड़ा है? ईश्वर से बिछड़ा है। ईश्वर से जोड़ने के संबंध में आज के सत्संग का आयोजन किया गया है। अब आए हमारे बीच बेलहर ग्राम के तेतरिया बांका जिला से आए हुए स्वामी कृपानंद जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। ये तो कथावाचक है, इनकी जब धारा पर प्रवचन चलता है तो लगता है बंद होने का नाम ले लेते हैं। सजरा वक्त बेरुख कर सकता है, हुजूर को हाकिम बना सकता है। सजरा याद रखे, वक्त पड़े तो कोयले को कोहिनूर बना सकता है। इसलिए अपनी वाणी को ध्यान देने का कष्ट करेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक समय में कुछ बाबा का हम लोग प्रवचन श्रवण करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। पर्ची दे दीजिएगा सब जी, नहीं अब ये दे दीजिए क्योंकि हमारे शेमेट उसी तरीके से रहेगा ना। तो अच्छा चलिए जानकारी रही, अच्छी बात है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। ये तो ठंडी चली गई फिर भी आप लोग ठंडा गए, क्या बात है? जोरदार शब्दों में जय घुस कीजिए ना, यहाँ कोई पैसा लगता है क्या जय घुस करना? बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। बीच वाले लोग कंजूसी कर रहे हैं, आपको भी जोरदार शब्दों में जय घुस करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। जय। हाँ नमः अपने आवास में अवस्थित कर पूज्य डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित पूज्य सभी साधु महात्मा गण, धर्म प्रेमी सज्जन, माता बहन भाइयों, सबको मेरा सत नमन। आज का जो विषय है अपने मन संचालन महोदय के श्री मुखारविंद से सुना कि ये कथावाचक है, लेकिन यह संतमठ का जो मंच है, यहाँ की सबसे बड़ी मर्यादा यही होती है कि जो पाठ किया गया है उसी के आधार पर वक्ता लोग अपने अपने बुद्धि के अनुसार वक्तव्य देते हैं, अपने समझदारी के अनुसार। तो मैं प्रयास करूंगा कि जो पाठ हुआ है उसी विषय पर करने का, मैं इधर उधर ज्यादा नहीं, कथा कम और मूल विषय ज्यादा, ये मेरा प्रयास रहेगा।
तो आज का जो विषय है वो है योग, ध्यान योग। और इसकी चर्चा आज कोई नई नहीं चल रही है। यह प्राचीन काल से योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति की चर्चा प्राचीन काल से चलता है, आज कोई नया नहीं है। अब सबका अर्थ भी अलग अलग होता है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलना। तो ब्रह्मा जी गए हैं शंकर जी के पास, क्योंकि ये योगी हैं, महायोगी हैं। और ब्रह्मा जी की जिज्ञासा है कि हे शंकर जी बताओ, ज्ञान बना है कि योग बना है? शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी अरे सबका अर्थ अलग अलग होता है। ज्ञान का अर्थ होता है जानना, और योग का अर्थ होता है जोड़ना, और भक्ति का अर्थ होता है, क्या होता है? भक्ति में तीन बातें होती है, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। ये तीनों मिला तो भक्ति है। लेकिन ये सब एक दूसरे के पूरक हैं ब्रह्मा जी, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। कहा कैसे? अच्छा फिर भी बताइए ना कि ज्ञान बड़ा है तो योग बड़ा है? शंकर जी ने कहा ब्रह्मा ध्यान से सुनो। अरे कोई चलना चाहता है, कहीं जाना चाहता है, तो पैर काट करके वो चल सकता है क्या? ब्रह्मा ने कहा ना। अगर जिंदा कोई रहना चाहता है तो सिर को धड़ से अलग कर देने के बाद क्या वो जिंदा रह सकता? ब्रह्मा ने कहा नहीं। यही तो समझना है कि चलने के लिए पैर भी चाहिए और जिंदा रहने के लिए सिर को भी धड़ से लगा रहना चाहिए। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को मोक्ष मतलब मुक्ति, मतलब छुटकारा, मोक्ष का मतलब क्या होता है? मैंने छुट्टी। एक जगह पर परीक्षा स्कूल में चल रहा था, तो वहां पर जो परीक्षा देने का विषय आया वो आया कला, चित्रकला का, नहीं चित्रकला का। एक विद्यार्थी ने मन में सोचा कि सब लोग अपने अपने हिसाब से चित्रकला प्रदर्शन करके दिखा रहा है, तो मैं क्या करूं? उसको छुट्टी पाने की बड़ी लालसा थी। उन्होंने कोरे कागज को छुआ और नीचे दस्तखत कर दिया। तो मास्टर साहब ने जब देखा, कहा ये कैसा विद्यार्थी है कि अपने चित्रकला का प्रदर्शन वो करना चाहिए जब इसी की परीक्षा है। नीचे लिखा था कि जो मुझे चाहिए था वो इस पर अंकित किया नहीं जा सकता है, वो है केवल छुट्टी। क्या है वो? छुट्टी को हम बना नहीं सकते हैं। इसीलिए आगे कहते हैं मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी, मुक्ति को हाथ और पाव नहीं, किस भांति से दिखलाइए जी। वो मुक्ति कैसा है उसको हम चित्रकला के द्वारा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं कि मुक्ति इसे ही कहते हैं। संतों ने कहा मुक्ति मतलब छुट्टी, मतलब क्या किसी छुट्टी चाहिए? जब विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है तो उसके मन में एक ही जिज्ञासा, वो लालसा लगे कब घंटी बजे और छुट्टी में नहीं। कोई काम कहीं करता है, हमारे अपने को साहब यहाँ काम करते हैं, अब देखो इनके मन में लगा हुआ है बाबा जी का प्रवचन कब जल्दी खत्म हो, हम भी चले नहीं। अब इसके मन में यही लगा हुआ है, इसको छुट्टी चाहिए। हर आदमी को छुट्टी चाहिए, हर व्यक्ति छुट्टी चाहता है। परतंत्र हम कभी रहना स्वीकार नहीं करते हैं, हम बंधन में रहना स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हम बंधन में पड़ चुके हैं। हमें छुट्टी चाहिए। क्या चीज से छुट्टी चाहिए? ये आवागमन और मतलब ये जन्म और मृत्यु से हमें छुट्टी चाहिए, और इसी का असली नाम मोक्ष है। इसी का असली नाम मोक्ष है। जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होय, जीवत काटे कर्म सब मुक्त कहावे सो। जीते जी जो अपने सारे कर्म बंधन को काट लेते हैं, असल में मुक्त वही होता है। लेकिन हम लोग तो आशा लगाए हुए हैं, कैसे मुक्ति की उपाय कर रहे हैं हम आप लोग? हम बेटा हमारा जो है वो मुंह में आग देगा नहीं, जब मरेंगे तो
17 वैरायटी का भोज करेंगे वो, गया जी में पिंडादान करेगा वो, और क्या करेगा, और क्या क्या करेगा वो, सारे कर्मकांड वो करेंगे, तब तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। कबीर साहब ने कहा, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कौन नहीं होगा नहीं। फिर राम का भजन कौन करता अगर यही सब करने से। कहते हैं कि ध्यान से सुनिए, ये सब करने से भागवत में कहानी आया है, सब कुछ कर दिया धुंधकारी प्रेत के नाम से, लेकिन वो मुक्त नहीं हो सका प्रेत जोनी से, नहीं हुआ ना। यही तो सत्संग, ये ज्ञान यही असली LIC है, जीवन के साथ भी और मरने के बाद भी, यही LIC है। क्या अपना करा दो, हाँ, बाकी कोई उपाय नहीं है। तो मुक्ति का भी हम लोग बहुत तरह का उपाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन यह मुक्ति कैसे मिलेगी। शंकर जी ने कहा कि ब्रह्मा जी, योग की भी आवश्यकता है। जो लोग मुक्ति पाना है, जो मुक्ति की लालसा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उस व्यक्ति को योग करना पड़ेगा, और उस व्यक्ति को ज्ञान भी चाहिए। बिना ज्ञान का योग नहीं। बड़ा ज्ञान का क्या होता है? बड़ा ज्ञान का होता है जानना। ज्ञान का क्या होता है? जानना। हम आप लोगों को जानने की लालसा होती कि जानने की इच्छा होती कि नहीं होती? होता है। ये मोबाइल है, ये मोबाइल फोन है, अब इसके भीतर में नाच गाना तमाशा प्रवचन टीवी चैनल सारा कुछ है, तो जानने की तो इच्छा होती कि इसमें आया तो आया कैसे। जब समझ में कुछ नहीं आ रही, ये सब वैज्ञानिक लोग खोज करता, वो सब वैज्ञानिक का कमाल है, नहीं, लेकिन जानने की इच्छा होती जरूर है। तो जो ये बाहर में जो खोजी है, खोज करता है, ये वैज्ञानिक है। अंतरिक्ष के वैज्ञानिक अलग होते हैं, जल के वैज्ञानिक अलग होते हैं, ये धरती तल के भीतर खोजने वाला अलग। ये अलग अलग वैज्ञानिक जो हैं खोजी, उनका चमत्कार देखो बापू, हम हैरान हो जाते हैं यहाँ। अब बात कर रहे हैं दंगल में, ये वैज्ञानिक का ये चमत्कार, उन्होंने जानने की इच्छा प्रकट की और जानने का प्रयास किया और ज्ञान हासिल किया, जो हमें आपको यह चीज दिया है। नहीं तो बाहर के जो खोज करता है, इस संसार में जो भ्रमण करके खोजते हैं, उसे हम वैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन इससे भी ऊपर होता है जो पांचों तत्व से परे को जानने की प्रयास करता है, उसे हम परम वैज्ञानिक कहते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं परम वैज्ञानिक सतगुरु जी। अब ये तो जानना है, क्या जानना है? बाबा कबीर कहते हैं कि ध्यान से सुनो, क्या जानने की लालसा है सब लोगों को? क्या जानना चाहिए? तो जो जानना चाहिए वही जानना चाहिए। क्या है वो? वे कहते हैं कि बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोई, बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोई, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिन ना कोई, समुद्र समाना बूंद में। यही तो जानना है। मन में होता है कि बूंद जो है वो तो समुद्र में जाके समा जाए, ये बात तो बैठी है, लेकिन बूंद में अगर समुद्र समा जाए, ये बात बैठी है क्या? अरे यही तो जानना है, ये कैसे है? तो समझ लो, ये संसार ही वो समुद्र है, और ये पांच तत्वों से बना हुआ ये संसार है, और पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, उसी का ये नमूना बूंद है। तो समझ में आ रही है? पांच तत्वों से, यही राम जी कह रहे हैं तारा से। छिपी जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पांच तत्व से बना हुआ ये संसार है, और पांच तत्व से बना हुआ ये शरीर भी है। ये बूंद है कि नहीं है? संसार समुद्र है कि नहीं है? है। अब देख लो, ये बूंद समुद्र में है, ये सबको समझ में आ रहा है, लेकिन इस समुद्र में भी, इस बूंद में भी समुद्र है, ये बात समझ में आ रहा है। अब यह ज्ञान हमें आपको हो, और यही प्रयास करें, इसी को कहते हैं योग।
इसी को हम योग कहते हैं, मिलाने को। ये कैसे होगा? तो बाबा कभी कहते हैं बाहर के समुद्र में गोता लगाने से काम नहीं चलेगा। तब कहते काया कबीर काया समुद्र है। अब देखिए उसी का ये नमूना है ना, छोटा नमूना। अब इसी के भीतर में घुसना है। अब बाहर दौड़ेंगे, अब भीतर में जाएंगे, तो दोनों में अंतर क्या है? तो ध्यान से सुनिए। हम बाहर दौड़ते दौड़ते पृथ्वी तल को भी पार कर नहीं सकेंगे। कर सकिएगा? पृथ्वी तल को भी अगर पार कर गए तो फिर जल तत्व नहीं पार कर सकते हैं। अगर उसे भी कर लिया तो फिर हवा तल है, फिर अग्नि है, फिर ये आकाश है, फिर ये पूरे ब्रह्मांड है। और ऐसा ऐसा ब्रह्मांड एक नहीं, रेगिस्तान के कणों को गिना जा सकता है, सारे भूलखंड को गिना जा सकता है, लेकिन यह विश्व ब्रह्मांड कितना है इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो बाहर चलते रहेंगे तो थोड़ा ज्ञान होगा, और भीतर में जब चलने का प्रयास करेंगे तो कैसे चलने का प्रयास करेंगे? असली योगी कौन है? जो भीतर में चलने का प्रयास करते हैं। यह होगा कैसे? भीतर कैसे चलना होगा? भीतर कैसे चलेंगे? संतों ने कहा इसका भेद पढ़िए, जानो। आगे वर्णन करते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं अंजन माही निरंजन रहिया, ऐसा जुग कमाइया। अंजन माही निरंजन रहिया, ऐसा जुग कमाइया। गली जोगन हुई, गली जोगन हुई। एक दृष्टि करे संशय जाने, जोगी कहिया सुई, गली जोगन हुई। ये पंजाबी शब्द है। वो क्या कह रहे हैं? गली जोगना। वो जोग क्या है? भीतर कैसे जाना होता है? कहते हैं गप मारने से भीतर नहीं जा सकते हो। सिंगी बाजा होता है, वो बजाते हैं साधु लोग, जिसको सारंगी कहते हैं हम लोग, नहीं बुदड़ी बाबा। सिंगी बाजा बजाने से जोग नहीं होता। तो जोग कैसे होता है? भीतर प्रवेश कैसे होता है? कहते हैं अंजन माही निरंजन रहिया। अंजन का अर्थ है माया। ये पंजाबी शब्द है, समझने का प्रयास करो। अंजन का अर्थ क्या होता है? माया। अंजन माही निरंजन रहिया, ये माया में रह करके माया से ऊपर। अब यही तो जानने की बात है। यह जान लिया तो योग होगा, नहीं जाना तो योग होगा। अंजन माही निरंजन रहिया, यानी माया में रह के माया से ऊपर। अब कैसे समझिएगा इसको? कैसे समझिएगा? माया क्या है? ये शरीर और संसार, नाम रूपात्मक जगत ये माया है। जो भी हम देखते हैं वो माया है, जो भी सुनते हैं वो माया है। अब हम आप लोग जो है अंजन माही यानी माया से ऊपर उठना। कैसे उठना? यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको पानी में तैरने के लिए आता होगा। आपको आता है? हाँ, इनको हमको तो नहीं आता है। जिसको आता है उसको पता है वो क्या करते हैं। इसको घुमाना भी चालू कर, इसको घुमाना चाहिए, हमारे तरफ मत रखना। क्या करता है वो? पानी को आगे से पकड़ के और पैर से धक्का मारता है, झटका मारता है, फिर पकड़ता, फिर छोड़ता, झटका मारता है, फिर पकड़े रहता है। और पकड़े रहेगा तो डूबेगा, तो छोड़ता है, पकड़ता है और आगे बढ़ता है। नहीं, ये तो करता है। मैंने पकड़ा और मारा, झटका छोड़ा, फिर आगे। ये सिस्टम है। हाँ, मतलब यही है। हमको तो पूरा ज्ञान नहीं, लेकिन लगभग यही है। तो अगर पकड़े रहेगा तो डूबेगा, मरेगा। मतलब पानी में आप डूब रहे हैं तो पानी से ऊपर उठने के लिए आपको पहले पानी की ही सहारा चाहिए कि नहीं चाहिए? डायरेक्ट तो आप पानी से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। हम आप लोग माया में है कि नहीं है? ये नाम और रूप के चक्कर में है कि नहीं है? देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना? तो सहारा पहले इसी नाम रूप का चाहिए कि नहीं चाहिए? यही तो गुरु नानक जी कह रहे हैं अंजन माही निरंजन रहिया। कैसे रहिया? तो अगला शब्द में गुरु नानक जी कहते हैं जैसे जल मही कमल निरालम, मुर्गाई नहीं सारे, सुरत सवर भव सागर
नानक करिए नानक नाम बखाने, सूरत सवद भव सागर करिए नानक नाम बखाने। जैसे पनडुब्बी चिड़िया, अब देख लो अंजन मारी कैसे रहना है। जैसे एक पनडुब्बी चिड़िया होती है, डुबकी मारेगी यहाँ और जाके निकल जाती है वहां, पंख भिनता है उसका नहीं दिखता है। इसी तरह से हमें आपको संसार में रहना है। अरे नाव पानी में है कोई दिक्कत नहीं, अगर नाव में पानी गया तो फिर डूबेगा। नानक जी कह रहे इसी तरह से संसार में रहना है। बहो कहाँ जाओगे, जहां जाओगे वही माया है? कहाँ जाओगे? घर तजी बन नहीं जावे, बन के कहे कल्पना मुझे तब हम कहाँ जाओगे? अरे रोटी कपड़ा मकान की सभी जगह जरूरत है भैया। अरे जहाँ हो व्यवस्था करके यही काम सीख लो। क्या एक दिशटी करी, यानी हम नाम और रूप में फंसे हुए हैं तो सहारा पहले किसी का लेना है। जो आपके गुरु ने आपको मंत्र जपने के लिए बताया है उसी को जपना है। मनमाना जप नहीं जपना है। अपने मन से लोग कहते हैं हम गुरु दीक्षा क्यों लेंगे, हम सवेरे उठते हैं खटिया पर से, हरे राम सीता राम राधे श्याम जय हनुमान दुर्गा मैया काली मैया दुनिया भर के मंत्र जप लेते हैं। गुरु करना जरूरी है क्या? अरे यही तो गुरु की महत्ता है कि आपको आपके सिद्ध संत ने जो मंत्र दिया है वह मंत्र अगर उनके आदेश से आप जपेंगे तभी कारगर होगा, और अपने मन से मनमानी तरीके से जपेंगे तो वह मंत्र काम आने वाला नहीं है। तुलसीदास जी के पास एक सज्जन गए, कहा तुलसी बाबा आप बढ़िया राम भक्त हो, आप भी हमें कुछ मंत्र बताओ, हम भी कुछ करेंगे। तुलसीदास जी ने कहा तू अभी अधिकारी नहीं है, जाओ हाथ में आना। कहा वर्षा हो गया है, नदी में बाढ़ आ रही है, नाव मिलेगा नहीं, कैसे पार होंगे? कहा सड़कों में कोई उपाय करता हूं। तुलसीदास ने कागज की टुकड़ी में कुछ लिख करके दे दिया और कहा जाओ, अगर नदी में तुझे नाव नहीं मिले तो इसको तुम मुट्ठी में दबाए रखना, पढ़ना नहीं खोल करके, शर्त यही है, पढ़ना नहीं है तुझको, मुट्ठी में दबाए रखना। नाव शायद नहीं मिले तो पानी पर ही तुम पार हो जाना, मैं कहता हूं इसके प्रभाव से तुम पार हो जाएगा। उनको लगा कि सच में ऐसा हो सकता है। तुलसीदास ने कुछ लिख के दिया, मुट्ठी में दबा, चल पड़ा, नाव मिला नहीं, पानी पर ही चलने लगा। मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे क्या है इसमें जादू है? क्या लिख के दिया तुलसीदास ने? जरा खोल के पढ़ना चाहिए ना, खोल के पढ़ना चाहिए कि क्या है इसमें। पानी पर भी चल रहा है, मन में यही सोच भी रहे। और जैसे ही खोल के पढ़ा उसमें लिखा हुआ था राम। क्या लिखा हुआ था? राम। उसके मन में हुआ बात कहे तो हमें जानवे करे चाहिए हो बाप, यह लिखी देना चाहिए। जैसे मन में हुआ कि यहाँ तो हम जान ही रहे थे, बस पानी में डूब गया। बोलिए श्री सद्गुरु तुलसीदास जी सब लीला देख लेते हैं, ये डूबेगा, इसको रहा नहीं जाएगा, खींच के निकाला, चिल्लाने लगा तुलसी बाबा बचाओ। कहा मैंने तुमसे कहा था नहीं खोलने के लिए, खोला क्यों? कहा मुझको रहा नहीं गया। कहा देखो जब तक मेरा आदेश नहीं होगा मंत्र जपने का तब तक तुमको यह मंत्र काम करने वाला नहीं है। अपने मनमानी तरीके से जप करोगे, ध्यान करोगे, असली जोगी नहीं बन सकते हो। यही तो गुरु नानक जी कहते हैं कि गुदरी पहन लेने से, अचूका कमर में टिक्का लगा लेने से, कपड़ा लगा लेने से जोगी नहीं होता है। सदगुरु से भेद जान करके और यह काम जो करेगा दोनों दृष्टि की ढाल को मिलाने का असली जोगी वही है। तो उसके पहले दो काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये नाम रूप जगत है, इसी का सहारा लेना पड़ेगा। अंजन माही निरंजन भैया। अब कैसे? तो देखिए ये नाम रूप भी सहारा है, सर्वस्व नहीं है। हम कहने के लिए कहते हैं कि ये नाम जप रहे, इस रूप का ध्यान कर रहे, असल में वो अभी सच नहीं है। नहीं है वो केवल सहारा है। जैसे सीढ़ी हमें छत पर ले जाने का सहारा है, उसी तरह से नाम रूप हमारा सहारा है, ये सर्वस्व नहीं है। ये छत पर पहुंचाने का काम करेगा, यह भी जरूरी है।
लेकिन यह भी उल्टा पुल्टा है। किसी ने कृष्ण नाम को सिद्ध किया, किसी ने राम नाम को, किसी ने वाहेगुरु, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। जिसको जो गुरु से सिद्ध मंत्र मिला है और आदेश दिया तो काम किया, नहीं तो नहीं। और जो भी नाम जपते हैं और जिस भी रूप का ध्यान करते हैं, यह भी माया है, यह भी माया है, यह भी हकीकत नहीं है। कैसे? कबीरदास जी कहते हैं, रंगी को नारंगी कहे, कहते हैं कि हाँ, या तो प्रसाद नहीं चढ़ा कह के चढ़ता है। जो रंगा हुआ भीतर है क्या? अच्छा, वो देखो भीतर भी और बाहर भी एक ही कलर में है, कोई अंतर है? रंगी को नारंगी कहे, अदाना को बेदाना, चलती को गाड़ी कहे तो कहे कबीर दीवाना। रंगी को, जो रंगा हुआ है भीतर और बाहर एक ही कलर है, उसको क्या कहते हैं? नारंगी। तो गलत बोलते हो कि सही बोल रहे हो? नहीं ना। जिसमें केवल दाना ही दाना भरा होता है, क्या कहते हैं उसको? अरे बेदाना, बोले खाली। अब उल्टा पुल्टा बोलते कि नहीं बोलते हैं? अब बोल रहे हैं। उसी तरह से जो नाम जप रहे हैं और जिस उसका ध्यान कर रहे हैं, यह भी वैसा नहीं है, यह अंजन है। तो अंजन से ऊपर निरंजन में जाना है, सहारा इसी का लेना है। एक राजा था, उसका नाम था ठिठुपाल। क्या नाम था? मंत्री ने कहा नाम बढ़िया नहीं है, बदलिए। कहा चलो कहीं नाम बढ़िया खोज लेंगे। तो चल पड़े नाम चुनने के लिए गांव की ओर। एक माता जी थी बेचारी, गोबर चुन रही थी। मंत्री ने पूछा, माता जी आपका क्या नाम है? माता जी कहती हैं कि बाबू मेरा नाम है लक्ष्मी। क्या नाम है? लक्ष्मी। कहा नाम तो बहुत बढ़िया, लेकिन कहाँ की लक्ष्मी, कहीं गोबर चुनती है। चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ा। एक आदमी वो 2-4 बैल को घुमा रहा था फूटा में। क्या कहते हैं? घुमा वो घुमाई जाता। पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम है धनपत। कहा बहुत बड़ी धनपत तुम्हारा नाम, और काम देखो ये पुआल ढूंढ रहा है। सोचा गांव देहात है, नाम तो बढ़िया मिलता लेकिन काम बढ़िया नहीं है। चलो शहर की ओर खोजेंगे। उधर से जब निकलने लगे तो एक आदमी की घंटी बज गई, मर गए वो। पूछा भैया जब ये मर ही गए कौन थे? इसका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह का। अमर सिंह को मरते देखा। अमर सिंह मरता है। अमर सिंह को मरते देखा, धनपत धुने पुआल। गोबर चुनते लक्ष्मी देखा, इससे बढ़िया नाम ठिठुपाल। सदगुरु महाराज की नाम है ठिठुपाल है, राजा तो है। क्या समझ में आया? वही नाम रूप आपके काम में आने वाला है जो आपको महाराजा बना दे। सदगुरु से जो आपको भेद मिला है, यही काम आपको करना होगा। नाम जप के ऊपर ध्यान, और ध्यान के ऊपर वही एक दृष्टि करे संशय जाने। ये दोनों दृष्टि की धार को जब हम एक करने की कला सीखेंगे तो योग होगा, और जब योग होगा तो अग्नि भी प्रकट होगी। वो अग्नि कैसा है? तो कबीरदास जी कहते हैं, कहो उस देश की बतियां जहां नहीं होते दिन रतियां। वहां दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है। उस योग अग्नि में माता सबरी ने शरीर छोड़ी थी, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वह मां सबरी वह पद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता है। इस अग्नि में गर्मी है, इस सूरज में ताप है, इस चंद्रमा में धब्बा है, लेकिन भीतर वाला जो योग करोगे और वहां जो अग्नि प्रकट होगी, डिवाइन लाइट, परम प्रकाश, वो कैसा है? कबीरदास जी कहते हैं, कहो उस देश की बतियां जहां नहीं होते दिन रतियां। नहीं रवि चंद्र तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं कहा पवन ओ पानी, गई वही देश जिन जानी। और क्या है?
योग अगर करने के लिए जाएंगे तब भीतर में जाके देखो वो कैसा है, तब असली योगी हम आप लोग कहाएंगे। और फायदा क्या होगा इससे? तो सबसे बड़े महायोगी हैं शंकर जी के पास में गए हैं। कौन गए हैं? ब्रह्मा जी। शंकर जी को ही क्यों चुना? क्योंकि शंकर जी महायोगी सबसे बड़े ज्ञानी है। वो 87,000 वर्ष तक भगवान भोलेनाथ एक आसन से ध्यान में बैठे रहे ना। अब देख लो, सबसे बड़ा ज्ञानी, महायोगी, महाध्यानी, इसलिए ब्रह्मा उसी के पास में गए हैं। शंकर जी के स्वरूप को हम ख्याल करें और देखें क्या है। शंकर जी देखो, उनके सिर में जटा है, जटा है ना। हाँ, तुलसीदास रामायण में लिखते हैं, जटा मुकुट सुर सरित शिरा लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधे शोभाल बिंदु भाल। अब देख, उनके सिर पर जटा है। जटा क्या है? साधुता का प्रतीक है। और उसी जटा में गंगा भी, मतलब जो एक नंबर का योगी होता है उसको गंगा में नहाने की जरूरत नहीं पड़ता, गंगा उसके पास में होता है। रविदास जी के पास गंगा पड़ती, चलिए चलिए गंगा नहा दीजिए। कहा हमें भाई कुछ काम है, हम नहीं जा सकते, नहीं चलना चाहिए, कार्तिक पूर्णिमा है, कम से कम इस दिन भी तो नहा लो। रविदास ने कहा अच्छा इतना कहते हैं साहब जी तो मेरे तरफ से सुपारी ले जाओ। पंडित जी लेके गए, गंगा मैया को दिए। गंगा मैया ने क्या दिया उसके बदले में? एक दिव्य कंगन दिया। वो कंगन किसका था? वो कंगन किसका होना चाहिए था? रविदास जी को मिलना चाहिए, लेकिन वो अपना घर लेके गए। लोभ लालच के कारण राजा को दिया, राजा ने रानी को दिया, रानी ने कहा इसका जोड़ी लगवाओ। कोई नहीं लगा पाया। कहा ये कंगन जहां से आया वही जोड़ी लग सकता है। राजा, मंत्री, सेनापति, पंडित जी सब कहां गए हैं? कहां गए? सब रविदास जी के पास मिले, जूता बना क्या कहा? इसका जोड़ी लगा दीजिए सरकार, फिर सुपारी दीजिए, फिर ये नहाएंगे, फिर मांगेंगे। कहा वहां यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस कठोते में चांद दिया था उसी कठोते में हाथ दिया और दूसरा कंगन निकाल के दे दिया। बोलिए श्री सदगुरु। हाँ, दूसरा कंगन निकाल के दे दिया। अब बता दो, हरि के भजन में जिसने मन को है रंगा, बाहर रंगा कि नहीं रंगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिन्होंने भीतर में रंग लिया है। हरि के भजन में जिसने मन को है रंगा, मन चंगा है तो कठौती में गंगा। असली जोगी गंगा उसके पास में। और ये जोगी देखो, उनके गले में सर्प का माला है। और सर्प की माला ये क्या है? ये कोई साधारण सर्प नहीं है, वो नाग है। नाग, नाग है काल का प्रतीक, नाग है काल का प्रतीक। जो ध्यानी होता है एक नंबर का, जो जोगी होता है एक नंबर का, वो काल को जीत लेते हैं। और जो नकली जोगी होते हैं वो काल के गाल में होता है, और जो असली जोगी होता है वो काल को भी गला में लटका के घूमता है। यही तो अंतर है असली जोगी में। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछड़ी की दृष्टि हो, जंजाल क्या। कछड़ी की तरह आपका अगर ध्यान युग हो जाए तो आप काल को जीत लेंगे, कोई संदेह नहीं। यही तो महायोगी शंकर के गले में काल रखे हुए हैं। वे कहते हैं मैं काल को जीत लिया। वो भस्म लगाते हैं शरीर पर, कहाँ का? शमशान घाट का। क्यों भैया? वे कहते हैं शरीर किसका कितना भी सुंदर बलिष्ठ बलवान क्यों ना हो, कितना हो इसको घी के कंटर में डुबाओ, निकालो, च्यवनप्राश, केसर, बादाम, खोआ, पिस्ता खूब खिलाओ, लेकिन ये रहने वाला नहीं है। साधो ये मुर्दर की गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए, प्रजा मर गए बदौ रोगी, चांदो मरिया, सूरजो मरिया धरनी आकाशा, 14 भुवन के 14 मरिया, इन्हों पे का आशा। सब मरेगा तो काहे को इसमें
सेंटिंग पेंटिंग लिपस्टिक जय हो लगे हुए हो, यह काम आने वाला नहीं है। असली जोगी बनो भैया, क्या इसको सजाने में लगे हैं? अब वो इसी करके लगाते हैं। उसके बाद देखो भैया कितना सुंदर उनके हाथ में क्या है, देखिए क्या है, 47 क्या है, अब देख लो उसके हाथ में त्रिशूल है। बड़ा रहस्य है ये त्रिशूल क्या है। त्रि का अर्थ होता है 3 और शूल का अर्थ होता है दुख या कांटा। 3 ही दुख हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। वो शिव जी कहते हैं जो भीतर वाला आवाज है उसमें डमरू भी लगा के रखे हैं ना। वो डमरू क्यों रखे हैं? आप लोगों ने भजन सुना होगा ना गाना, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो। वो डमरू कौन लटकाए हुए हैं? वो बजा के दिखाते हैं। कहते हैं कि इसी प्रकार से भीतर में भी आवाज होता है, उसको कहते हैं अनहद। नारायण अनुसंधान के प्रथम खोजी शंकर भगवान योग कालावली में शंकराचार्य वर्णन करते हैं, ये प्रथम खोजी है। इस तरह की आवाज हम आप लोगों के भीतर में भी होता है और उसको जो सुनता है उसके तीनों ताप मिट जाते हैं। यही तो है असली योगी। कौन बनेगा? जो यह दृष्टि दोनों धार को मिलाने की प्रक्रिया जानेगा और यह काम जो करेगा वो असली जोगी है, और यह काम जो नहीं करने जानता है वो नकली जोगी है। तो नकली तो असली जोगी जब हम बनेंगे तो योग करेंगे तो ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तो ध्यान होगा, और जब ध्यान होगा और ज्ञान होगा तो हम निर्वाण के समीप पहुंचेंगे। तब हमें आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी हम आवागमन के चक्र से छूट सकते हैं, वरना संभव नहीं है। इसलिए करके कहानी सुनने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, इसलिए करके आप लोगों को समुद्र में ही समझ ही गया होगा। तो फिर भी हम समय से अपना चाहते हैं कि वक्तव्य को विराम दे भैया। अभी तो बस हमको जस्ट की तुरंत अभी यहाँ से निकलना है, जाना है, हमें रेट सुनाई, हम भी जल्दीबाजी में कि जल्दी निकलना है। तो फिर भी कहना है, कहे हैं तो कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा। तो बहुत कुछ बातें हैं जो मैं कह नहीं सकता, ये ज्ञान यज्ञ है। और हमारे महापुरुष बाबा जैसे फिर से आए हुए हैं, उनके श्री मुखाग्नि से आप सब विशेष रूप से सुनिएगा, बहुत बहुत लाभ होगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। और आप लोगों के गांव में पहली बार आया हूँ, अगर आप लोगों को कहीं किसी तरह का दिक्कत हो गया हो कि गलती कह गया है तो जरूर क्षमा कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। हेलो, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, अभी हम लोग सत्संग योग विषय पर हम लोग बड़ी गहन चर्चा आप श्रवण कर रहे थे। सज्जनों, फूक मार कर हम दिए को बुझा सकते हैं, फूक मार कर हम दिए को बुझा सकते हैं, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो मांगता है उसे कौन बुझा सकता है। आंसू न होते, आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, आंसू न होते आंखें इतनी खूबसूरत न होती, और न दर्द होता ये किस्मत और खुशियों की लिखती। सज्जनों, पूरी कर्ता यानी ईश्वर खुदा ये जो की अवस्था पड़ती है।